Okay, so last we have done networking devices like hub and switch. Okay, now we are going to discuss about router. Okay, so this is just introduction part of these devices because we will learn about router in more than 10 to 15 or 20 hours in CCNA. बहुत अ, लंबा ये राउटर, और जब इसका मेन सेशन स्टार्ट होगा वर्जन मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 में, तो इसको लेकर चलने वाले हम लोग. ओके, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ राउटर. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. हम लोगों ने हब देखा था. हब हमारा लेयर 1 डिवाइस था. मींस हब यूज्ड ऑन लेयर 1 लाइक फिजिकल लेयर. Switch we can use on layer 2 like data link layer, but router we can use on layer 3. ओके, राउटर हम लोग कब कहाँ इस्तेमाल करते हैं? लेयर 3 पर, विच इज़ नेटवर्क लेयर. लेयर 3 इज़ अ network layer which where we can use router. ओके, तो नेटवर्क लेयर हमारा क्या होता है? एक तरीके का थर्ड लेयर होता है एज पर OSI मॉडल. एंड यस, वी कैन यूज राउटर फॉर नेटवर्क लेयर टू मैनेज द राउटिंग आर नेटवर्क लेवल डिसीजंस. ओके, बेसिकली राउटर क्या करता है? नेटवर्क को मैनेज करना, या जो भी नेटवर्किंग या राउटिंग के डिसीजंस होते हैं उसको मेंटेन करना, और बहुत सारे टास्क होते हैं. डिटेल्ड में बात करते हैं. तो ऑपरेट एट द नेटवर्क लिंक, सॉरी, नेटवर्क लेयर विच इज लेयर 3, and it is used to connect different network. This is the main function of router. Okay, the main function of router to connect two different network or more than two different network together. Is that clear? राउटर का मेन फंक्शन क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना है. जैसे अभी जो मेरा नेटवर्क है, यानी कि मैं अपने ऑफिस से कनेक्ट हूँ, लाइव कर रहा हूँ, है ना? मेरा अलग नेटवर्क होगा. मान लिया N1 है. आप अपने घर से कनेक्ट हो, आपका N2 है. कोई और, सभी लोग अपने अपने घरों से हो या अपने अपने ऑफिस से हो, कोई कहीं से है, तो हम सब कनेक्टेड हैं. सो वी कैन कनेक्ट टुगेदर थ्रू इंटरनेट, एंड देर इज राउटर डिवाइस which helps to connect two different network together. ओके, तो अगर इंटरव्यू में कोई पूछता है कि व्हाट इज राउटर, तो इट इज लेयर 3 डिवाइस, एंड राउटर कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर. ओके, ये आपको आंसर करना ही करना है. ओके, ये दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है. एंड फॉरवर्ड पैकेट बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस. राउटर क्या करता है? आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करता है ट्रैफिक को या पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए. ओके, जहाँ की अभी हमने एक और इंट्रोडक्शन इससे पहले कराया था जिसमें मैंने बताया था कि हब डिवाइस था. हब क्या करता था? कोई भी आइडेंटिफायर का इस्तेमाल नहीं करता. मीन्स हब नेवर यूज आईपी और मैक, ओके, टू सेंड एंड रिसीव द डेटा. बट मैंने बताया स्विच क्या करता है? यूज मैक एड्रेस टू सेंड एंड रिसीव द डेटा. एंड ऑन बिहाफ ऑफ मैक एड्रेस, स्विच डिसाइड टू सेंड द ट्रैफिक ऑन एग्जैक्ट लोकेशन, कि भाई हमारा जो ट्रैफिक है वो किस लोकेशन पर सेंड करना है और किस पोर्ट पर सेंड करना है. बट राउटर यूज आईपी एड्रेस टू सेंड द डेटा टू द डेस्टिनेशन. ओके, क्योंकि हमारा जो मैक एड्रेस होता है ना, ये एक प्राइवेट, इट इज अ प्राइवेट एड्रेस. ओके, so we don't need to share our MAC address with any third or external users, okay, on internet, because वहाँ पर आपकी जो आइडेंटिटी है वो मिसयूज़ किया जा सकता है. आपके कंप्यूटर का मैक एड्रेस मिसयूज़ किया जा सकता है.
तो जो हमारे लोकल एरिया में जितनी भी डिवाइसेस हैं जो स्विच के थ्रू कनेक्टेड हैं, काम कर रहे हैं, ऑल दीज डिवाइसेस कम्युनिकेट टुगेदर ऑन बिहाफ ऑफ मैक एड्रेस, जो कि हमारे स्विच के साथ कनेक्टेड है। बट राउटर कनेक्ट अनदर राउटर, अनदर राउटर कनेक्ट अनदर राउटर। ओके, सो राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन पॉसिबल थ्रू आईपी एड्रेस। ओके, एनीवन नो दैट व्हाट इज आईपी एड्रेस? किसी को आइडिया है क्या होता है आईपी एड्रेस? क्या होता है? हेलो, बताइए कुछ। एनीवन? Uh, yeah, this is the one kind of the key given by the ISP ओके provider. Yeah. ओके ओके, एनीवन एल्स? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। ओके, व्हाट इज इट? अच्छा, ये इसका भी आप लोग अभी इतना मुझे लेकर चलना पड़ेगा, नो वरी। So, means router, I said router use IP address to send and receive the data. Means we need to assign an IP address, okay, on every router, and router communicate with other router using IP address. So what is IP address? IP stand for Internet Protocol, right? And it is a unique number basically which we can assign on networking devices. Okay, like router, PC, server, firewall, or every networking devices have their own unique ID number, जिसकी सॉरी जिसका इस्तेमाल करके वो डिवाइस अपने नेबर को डेटा या अपने से डेस्टिनेशन को डेटा शेयर करता है। राउटर यूज आईपी एड्रेस बेसिकली। आईपी एड्रेस मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट आईपी एड्रेस लुक लाइक दिस: 192.168.100.0। ओके, 1 2 3, कुछ भी ऐसे लास्ट में कुछ भी हो सकता है, स्टार्टिंग में ऐसे ही कुछ नंबर्स होते हैं। तो मैं बिल्कुल जीरो की जीरो लेवल पर लेकर चलता हूँ। लेट मी शो, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो कि मेरे लोकल एरिया में, मान लिया कि ये हब वाला एरिया मैं रख देता हूँ थोड़ा सा इधर, एंड ये हमारा स्विच है, और स्विच ये हमारे मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा है। ओके, यू कैन सी दिस इज स्विच, एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो जो स्विच है ये अलग अलग कंप्यूटर्स को यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है। ये इसका आईपी एड्रेस है, ये इसका आईपी एड्रेस है। तो स्विच क्या करता है? आईपी एड्रेस का तो इस्तेमाल कर नहीं रहा है। स्विच की जगह हम लोग, सॉरी, वी कैन कनेक्ट वन राउटर टू अनदर राउटर। Okay, this is R1, this is R2. Okay, this is R1 and this is R2. So we can connect one network to another network through router. For example, this is network 1. Okay, let me draw a diagram. For example, this is N1 and this is N2. Okay, and we can connect N1 and N2 means network router 1 and router 2 थ्रू केबल और मीडिया। ओके, कुछ भी हमें मीडिया और ये सारी चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया, इस स्विच को मैंने इधर कनेक्ट कर लिया, और मे बी हमारा इधर क्या है, एक सर्वर है। दिस इज सर्वर एंड दिस इज गूगल सर्वर। ओके, दिस इज गूगल सर्वर। ओके, सो बेसिकली गूगल इज अवेलेबल इन यूएसए और ऑन डिफरेंट लोकेशन, और आप अपने घर से, फॉर एग्जांपल दिस यूजर वांट टू एक्सेस google.com, google.com। अब ये अपनी ट्रैफिक किसको सेंड करेगा? ये अपनी ट्रैफिक सेंड करेगा किसको? एक मिनट, लेट मी कनेक्ट
this google.com, and the IP address of this google.com server is 8.8.8.8, and the router IP address is 10.0.0.1, and this router IP address is, it is very very important to assign the IP address for every networking devices for communication. It is very very important, right? जैसे हमारे फ़ोन के अंदर एक मोबाइल मतलब कि सिम डाली जाती है ना, उसका एक नंबर आता है, देन वी कैन कनेक्ट वन मोबाइल टू अनदर मोबाइल, ओके, हम उसको कनेक्ट कर पाते हैं, बट देर इज़ डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस इन बैक एंड, ओके, बहुत सारे डिवाइसेस बैक एंड में हैं जो कि उन कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं। तो ये राउटर्स है, राउटर यूज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम, प्रोटोकॉल्स, ओके, मैट्रिसेस टू सेंड एंड रिसीव द डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, राइट? तो ये यूज़र जैसे ही यहाँ से क्या करेगा, कोई ट्रैफिक सेंड करेगा, फॉर एग्जांपल यूज़र ने सेंड किया www.google.com की ट्रैफिक, तो ये हमारा पैकेट जनरेट हुआ, और ये पैकेट हमारा सोर्स प्लस डेस्टिनेशन पूरी डिटेल्स के साथ यहाँ जाएगा, यहाँ से राउटर को जाएगा, ओके। अगर हम इस स्विच से मतलब कि कनेक्ट करना चाहें बाहर के नेटवर्क को, या गूगल पर ट्रैफिक सेंड करना चाहें यूजिंग ओनली स्विच, देर इज नो राउटर, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। तो हमें राउटर यूज़ करना पड़ता है, और हमारा राउटर क्या होता है, हमारे आईएसपी से कनेक्टेड होता है। ये किससे कनेक्टेड होगा, आईएसपी। और ये भी राउटर आईएसपी से कनेक्टेड होगा, तो बेसिकली ये सब इस्तेमाल करेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, यानी कि आईएसपी का इस्तेमाल करेंगे, और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट? तो ये राउटर क्या करेगा, इस आईएसपी को ट्रैफिक शेयर करेगा, और ये फिर इधर सर्च कर लेगा कि भाई google.com सर्वर है कहाँ, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली राउटर का काम क्या हो रहा है कि राउटर सेंड द ट्रैफिक टू द डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स और रिसीव द ट्रैफिक फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स, ओके। दिस इज द मेन थीम ऑफ राउटर, कि राउटर का काम क्या है, लेयर 3 डिवाइस है, एंड कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क और मोर देन डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स टुगेदर, ओके। अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड प्रोवाइड बेस्ट पाथ सिलेक्शन, राउटर का काम क्या होता है, प्रोवाइड बेस्ट पाथ। अब हो सकता हो कि जो राउटर है, ओके, ये मल्टीपल्स ऑफ राउटर हो सकते हो, मान लिया कि यहाँ पर आपका एक राउटर मैंने लिया है, मे बी देर आर डिफरेंट डिफरेंट राउटर, लेट मी कनेक्ट, फॉर एग्जांपल देर इज another one router, another one router, another one router, another one, okay, another one, another one, and there is a target which is facebook.com, for example this is facebook.com, okay, and let me connect every router together, फॉर एग्जांपल ये इधर कनेक्टेड है, अच्छा इस पर पोर्ट नहीं अवेलेबल है, तो हम एक काम कर सकते हैं, अब इन सारे राउटर्स को पोर्ट ऐड करने से बेटर है, लेट मी यूज़ अनदर राउटर विथ मल्टीपल पोर्ट, क्योंकि एक पर होता तो मैं अभी पोर्ट चेंज कर देता, बट मैं यूज़ कर लेता हूँ जिधर हमें मल्टीपल पोर्ट्स देखने को मिले, ऐसे, क्योंकि ऐसे मल्टीपल्स ऑफ राउटर्स आर अवेलेबल, ओके। तो ये हमारा इधर हो गया। नाउ लेट मी कनेक्ट, इस वाले पर तो मुझे अभी चाहिए ही चाहिए एक पोर्ट, सो इफ़ यू वांट टू connect another port on this software for any device, so you can just go on physical tab, अभी मैं इस सॉफ्टवेयर को पूरा पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी।
ओके, 1 मिनट। बोर नहीं होना है किसी को, या आपके ही लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ मैं, ऊपर ऊपर से समझा सकता हूँ, बट डोंट वरी। थोड़ा सा अच्छा टोपोलॉजी आपको अच्छा एक्सपोजर देगा। ओके, नाउ सी, these are the sorry this is the simple uh, a complex network design or internet model basically. Okay, this is the facebook.com. Okay, and for example the IP address of this facebook.com is 10.0.0.20. Okay, and every particular router use unique IP number or different IP number for every interface. यहाँ पर एक अलग IP होगा, यहाँ अलग होगा, every interface use different IP. Okay, it is not possible to assign like same IP address for this interface, for this interface, for this interface, even if you have single router, है ना। हमें हमेशा हर इंटरफेस को एक अलग आईपी देना पड़ेगा, तब जाकर वो कनेक्ट होगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया कि थर्ड पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि राउटर सेंड ट्रैफिक यूजिंग बेस्ट पाथ सिलेक्शन। सो व्हाट इज द प्रोसेस टू सेलेक्ट द बेस्ट पाथ। तो राउटर क्या करता है, राउटर को बोला है कि राउटर एक बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है। सो ये मान लिया कि इस यूजर ने अभी एक ट्रैफिक सेंड किया www.facebook.com। ठीक है, facebook.com, तो ट्रैफिक यहाँ राउटर को आया, इस राउटर के पास एक ही पाथ है तो ये इसको सेंड कर दिया। बट नाउ यू कैन सी दिस राउटर, अच्छा इसके पास मान लिया कि एक और मैं यहाँ से पाथ कनेक्ट कर लेता हूँ, मान लिया यहाँ से आए। सो देर इज टू पाथ, ये राउटर टू के पास क्या है, दो रास्ते हैं, एक मान लिया कि N1 और एक N2। तो अब ये क्या डिसाइड करेगा, ये बेस्ट है या ये बेस्ट है। तो ये राउटर इतना स्मार्ट होता है, ये बहुत सारी प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल कर रहा होता है टू सेलेक्ट द बेस्ट पाथ। मीन्स राउटर यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स फॉर कम्युनिकेशन एंड सेलेक्टिंग बेस्ट पाथ। ओके, अनदर पॉइंट, राउटर यूज स्पीड, बैंडविड्थ, एडी, कॉस्ट, डीले और अदर मल्टीपल कंपोनेंट, अदर मेनी और मल्टीपल कंपोनेंट। ओके, फॉर बेस्ट रूट सिलेक्शन। ओके, राउटर क्या करेगा, बहुत सारी चीज़ें चेक करता है। मैंने कुछ थोड़ा आइडिया दिया, दीज आर द राउटिंग मैट्रिसेस बेसिकली। ओके, व्हेन यू सर्च टाइप्स ऑफ राउटिंग मैट्रिसेस, और यू कैन जस्ट सर्च इट ऑन गूगल, है ना। आफ्टर दिस सेशन आप सर्च करना, नहीं तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही आगे। तो बहुत सारी ऐसी राउटिंग मैट्रिक्स होती हैं जिनका इस्तेमाल करता है राउटर बेस्ट रूट सिलेक्शन के लिए, राइट। तो दिस राउटर यूज दीज ऑल कंपोनेंट आर पैरामीटर टू सेलेक्ट द बेस्ट पाथ, लाइक दिस वन इज बेस्ट और दिस वन इज बेस्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल देर इज 120। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो ऊपर का रास्ता है ना, इसका जो एडी वैल्यू है ये मैंने दे दिया यहाँ ऊपर के लिए 120, और नीचे के लिए फॉर एग्जांपल 90। ओके, तो एज पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस राउटर यूज लोअर एडी फॉर बेटर रूट और फॉर बेस्ट रूट। क्लियर है, ऐसे सिलेक्शन होता है आपका। आप जैसे घर से निकलते हो, ओके, घर से निकलते हो ऑफिस के लिए या कहीं और के लिए, तो हाउ यू डिसाइड दिस वन इज बेस्ट रूट फॉर मी इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। सो हाउ यू डिसाइड कि भाई प्लेन से ही जाना है, वाई नॉट विथ ट्रेन, ट्रेन से क्यों नहीं, कैसे आप डिसाइड करते हो, बताइए ना। अब आप अपना तो बता दो, कैसे डिसाइड करते हो कि हमें घर से ऑफिस जाना है तो कौन सा रूट बेस्ट है। Shortest route. शॉर्टेस्ट रूट एवरी टाइम, इट इज पॉसिबल टू सेलेक्ट द बेस्ट रूट और शॉर्टेस्ट पाथ है जब बेस्ट रूट, एवरी टाइम इट इज पॉसिबल। Cost as well. ओके, और कोई। सर जिसमें टाइम कम लगता हो और मतलब लोकेलिटी एरिया अवॉइड करके, मतलब ज्यादा भीड़ भड़का ना हो, ऐसा भी देखते हैं सर। ओके, तो यस देर आर डिफरेंट फैक्टर्स जो कि हम कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स लाइक द फैसिलिटी ऑफ रोड, सिक्योरिटी ऑफ रोड, है ना।
हम चेक करते हैं ना फैसिलिटी क्या है रोड पर, सिक्योरिटी हाँ क्या है हाँ रोड सर की, बिल्कुल। राइट। एंड डिस्टेंस ऑफ रोड, कि हमारा जो रास्ता है, जो पाथ है, वो कितना डिस्टेंस पर एक्स वाला है, कितना डिस्टेंस पर वाई वाला है ना। अगर मान लिया कि एक्स रास्ता हमारा 10 किलोमीटर है, वाई रास्ता हमारा 20 किलोमीटर है, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी इसको बेस्ट मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता हो कि शाम को 5 बजे से जाना बंद हो, इधर क्रिमिनल्स रह रहे हों इस रूट पर, है ना। तो इधर सबको पता है कि भाई इधर सेफ नहीं है, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सो वी कैन सेलेक्ट दिस वन route as a best route. Okay, so same router use protocols, speed, bandwidth, AD, cost, delay and other multiple component, बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो आगे आप पढ़ोगे। तो इस बेस पर क्या करता है राउटर, बेस्ट रूट डिसाइड करता है। तो इट मे बी दिस वन इज बेस्ट रूट और दिस वन, बट एज पर एडी राउटर यूज दिस वन एज अ बेस्ट रूट। तो राउटर क्या करेगा, फेसबुक को ट्रैफिक सेंड करेगा इस राउटर को, बोलेगा कि डू यू नो facebook.com। अब देखो इंटरनेट पर जितने भी राउटर हैं जो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन सबको पूरे इंटरनेट का जो एड्रेस है वो पता है। नहीं पता है तो वो अपने नेबर से पूछ लेंगे, राइट। आपको दुनिया में कहीं भी जाना हो तो आप जा सकते हो, आपको सब पता है। हालांकि आपको नहीं पता कि आप यूएस से कभी नहीं गए, या फिर आप रहते हो इंडिया में दिल्ली लोकेशन पर, यू नेवर मूव इन मुंबई प्लेसेस, आप कभी नहीं इधर मूव किए हो। ओके, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर अगर मान लिया कि आप मूव कर लेते हो, मुंबई आप चले जाते हो, तो आप क्या करते हो, नहीं आपको एड्रेस पता, सो यू कैन आस्क विथ समवन कि भाई ये एड्रेस मुझे चाहिए, इस होटल जाना है, यहाँ पर मुझे जाना है। तो वहाँ का जो लोकल होगा वो आपको बता देगा। तो हर राउटर अपने पास अपने नेबर के बारे में, अपने नेबर कनेक्टेड रूट के बारे में, इंटरनेट के बारे में एड्रेसेस रख के बैठा हुआ है। ओके, इस राउटर की आईपी जिसको पता है, इसको पता है, इसको पता है, फेसबुक का जो आईपी एड्रेस है वो इसको पता है, इंटरनेट पर सबको पता है, राइट। हमारा वेबसाइट है सीखो लाइव.com। कोई कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, कनेक्शन मेंटेन रखो ना आप लोग। ये सीखो लाइव.com आप वेबसाइट एक्सेस करते हो। अब ये कहाँ पर है, मान लिया कि यूएसए में है, और आप अपने घर से एक्सेस करते हो, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, अलग अलग लोकेशन से, यू कैन एक्सेस थ्रू दिस आईपी एड्रेस। बट ये आईपी से आप नहीं एक्सेस कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि आईपी हाइड करके रखी जाती है। इसकी जगह पर पब्लिक एड्रेसेस इस्तेमाल करवाए जाते हैं, है ना, ये भी सिक्योरिटी आपको पढ़ाई जाएगी। बट यस, एवरी नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज यूनिक एड्रेस टू कनेक्ट विथ ईच अदर, राइट। तो राउटर क्या करता है, आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करता है और बेस्ट रूट सेलेक्ट करता है यूजिंग राउटिंग मैट्रिसेस। क्लियर है सबको, राउटिंग मैट्रिक्स यहां पर इस्तेमाल होता है। अनदर राउटर मेंटेन ट्रैफिक मैनेजमेंट, है ना। राउटर क्या करता है, बहुत हैवी ट्रैफिक मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राउटर act as a firewall, means router provides security while transmission of data from one network to another network, means router secure the communication. Okay, router use encryption, authentication, or other different types of access policy to send and receive the data to the exact location. हम राउटर पर क्या करते हैं भाई, हम लगा सकते हैं कि हमारे सिक्योरिटी या फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमारा ये राउटर है, इस पर अगर कोई इंट्रूडर अनवांटेड ट्रैफिक सेंड कर रहा है तो वो ना आए। सो यू कैन फिल्टर दोज ट्रैफिक्स, ओके, एज पर नीड। कि भाई आप चाहते हो कि आई 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 डोंट वांट टू लिसन द ट्रैफिक फ्रॉम 80 नंबर पोर्ट, सो यू कैन ब्लॉक दिस पोर्ट। ओके, इफ यू वांट टू लाइक ब्लॉक द स्पेसिफिक आईपी, सो यू कैन यूजिंग राउटर्स। तो राउटर क्या करता है, सिक्योरिटी पॉलिसीज, है ना, एक्सेस लिस्ट बहुत एडवांस लेवल पर मैनेज करता है, मीन्स एक्ट एज अ फायरवॉल। फायरवॉल का काम क्या होता है आप लोगों को पता है थोड़ा बहुत, फायरवॉल का काम क्या होता है, ट्रैफिक फिल्टर करने का, सिक्योर करने का। वही हमारे राउटर का भी होता है, बट हाँ उतना नहीं है जितना कि हमारा फायरवॉल कर सकता है। ओके, इसको मैं डिफरेंस करूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल आप देखते हो, हॉस्पिटल में क्या होता है कि एक मेन डॉक्टर होते हैं, फिर नर्सेस होती हैं, है ना। तो जो सर्जरी का काम है, ये बहुत वैसा ऑपरेशन है, वो काम करने का काम किसका होगा, मेन डॉक्टर का, जो उसका एक्सपर्ट है।
बाकी जब वो सारी चीज़ कर देगा तो वो लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे देगा कि भाई तुम्हारा ये सब काम है, इसको देखते रहना, और इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा तो मुझे बताना। राइट। तो ये सारे काम मेंटेन करने का ये करता है, पॉलिसी क्रिएट करने का काम करता है ना। तो मेरे कहने का मतलब फायरवॉल नहीं ये बन जाएगा, नर्सेस चेक कर रही हैं तो इसका मतलब वो सर्जन नहीं बन जाएंगी। राइट। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके। तो ये सारी चीजें, जैसे हम लोग कभी कभी, जैसे बिल्कुल आप लोगों का जो क्वेश्चन शायद दिमाग में आए ना आए, आप पूछना ना चाहो, मुझे नहीं पता, क्योंकि आप शांत होकर बहुत पढ़ रहे हैं आप लोग। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्विच है तो हम लोग ये समझते हैं कि स्विच लेयर 2 भी होता है और लेयर 3 भी होता है ना। तो लेयर 3 हमारा राउटर भी है, तो क्या स्विच राउटर की तरह काम करता है? नहीं, राउटर के कुछ काम करता है, नॉट एक्ट एज अ कंप्लीट राउटर। ओके। वही सेम नर्स वाला एग्जांपल एंड डॉक्टर वाला, क्लियर है? तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा वो रखेंगे और टाइम टू टाइम आप एक्सपर्ट हो जाओगे, नो वरी। तो ये हमारे राउटर का यहाँ तक का कंपोनेंट सभी को क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लाइक इट यूजेस नेट लेवल सर्विसेज। राउटर यूज करता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, वेयर राउटर कन्वर्ट प्राइवेट एड्रेसेस टू पब्लिक एड्रेसेस, or communicate with private IP to public IP and public IP to private IP. We will discuss these all things with lab. Okay. फॉर एग्जाम्पल हमारे घर का जो राउटर है वो हमारे लैन एरिया में कनेक्टेड है। जैसे ये देखो, ये हमारा लैन एरिया है, लोकल एरिया में हमारे घर पे 200-500 कंप्यूटर्स लगे हैं ऑफिस के अंदर। बट हमारा राउटर और हमारे स्विचेस सब इधर लैन एरिया का पार्ट, दीज आर दी लैन एरिया। जो हमारे लोकल एरिया के अंदर होता है, इसको देखो आप, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जो एरिया है ना, ये ये हमारा लोकल एरिया है, लैन। ओके। लैन को और क्या बोला जाता है? इंट्रानेट भी बोल सकते हैं। ओके। ये इंट्रानेट एरिया है, मतलब कि ये सिर्फ लोकल एरिया, और ये जो बाहर का एरिया इसको बोला जाता है, आउटसाइड ऑफ एरिया इज नोन एज वैन। क्लियर है सबको? So router used to connect local area traffic with outer means WAN traffic and WAN traffic to LAN traffic. And router use different types of protocols for security purposes like act as a firewall, है ना। तो नेट वगैरह जो होता है ना, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी, पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में, यही सिक्योर करने का काम करता है। तो कह रहा है कि जो हमारा होम राउटर है वो लैन को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है, मतलब ये लोकल एरिया को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ राउटर। and router use different or sorry connect different network together. Okay. कोई डाउट क्वेश्चंस फंडामेंटल ऑफ राउटर को लेकर? ओके, गुड। सो लेट मी शो सम एग्जांपल ऑफ राउटर। राउटर कैसा होता है, कैसा दिखता है, एंड एवरीथिंग। सो हम लोग सिस्को राउटर भी देख लेते हैं। बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पर सिस्को के सभी राउटर्स हैं। यू कैन लाइक विजिट सिस्को वेबसाइट, ओके, cisco.com, टू get the more like PDF notes and whatever about specific products। तो जो भी आपको चाहिए, तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर राउटर आपको मिलेंगे, लाइक क्लाउड कनेक्टर से ये सब करके हैं। तो क्लाउड कनेक्टर से हैं सारी चीज़ें। अच्छा, ये राउटर्स हैं ऑल राउटर प्रोडक्ट। अब देखो कितने सारे टाइप्स के हैं। फर्स्ट आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्लाउड कनेक्टर्स के लिए है, क्लाउड एज के लिए है, डेटा सेंटर्स के लिए है, इंडस्ट्रियल राउटर्स हैं, इंटीग्रेटेड सर्विस राउटर है जिसको ISR वगैरह बोला जाता है, और नेटवर्क फंक्शंस वर्चुअलाइजेशन के लिए हैं, सिक्योर राउटर्स हैं,
सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए राउटर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर के एज राउटर हैं। अब एज नेटवर्क क्या होता है, कोर क्या होता है, ये सब आपको समझना पड़ेगा आगे चल के, है ना, एक एक करके सारी चीज़ें। स्मॉल राउटर्स बिजनेस के लिए, वर्चुअल राउटर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज बनाई गई है ना। जैसे वही मैंने एग्जांपल दिया कि ये मतलब कि नर्स हैं, इनके ऊपर एक मेन डॉक्टर है, इनके ऊपर कोई मेन डॉक्टर होगा, कोई सर्जन होगा, कोई स्पेशलिस्ट होगा, कोई कुछ होगा, मतलब एक तरीके का डॉक्टर के अंदर सभी आते हैं, राउटर के अंदर ये सभी आते हैं। बट हर एक का एक यूनिक स्पेशल लाइक टास्क है कि भाई मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। तो उस लोकेशन वाइज उनको सेट किया जाता है नीड पड़ने पर। भाई अभी इस राउटर का सर्विस प्रोवाइडर का काम करवाना है, तो हमें सर्विस प्रोवाइडर राउटर चाहिए, वहाँ वर्चुअल राउटर लगवाकर कोई फायदा नहीं होगा, है ना। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकग्नाइज द आर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट आर द यूसेस ऑफ राउटर, कि भाई ये रिकग्नाइज करना कि राउटर कहाँ का है, कैसे है। तो एग्जैक्टली exactly ऐसा नहीं है कि आपको 1,000 मॉडल हैं तो यू नीड टू लर्न एवरी मॉडल, मीन्स थाउजेंड्स ऑफ मॉडल्स आपको लर्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, कभी मॉडल नंबर भी नहीं आपसे कोई पूछेगा, बट यस, थोड़ा प्रैक्टिस करते करते आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके। तो ये अलग अलग टाइप्स के राउटर्स हैं। अब मैं राउटर्स का कुछ डायग्राम और सारी चीज़ें ऐड करूँ ना, यू कैन सी ये हमारे पास राउटर्स हैं। अमेजोन वगैरह पर भी आपको सिस्को के राउटर्स मिल जाएंगे, लाखों के राउटर्स से अवेलेबल होते हैं, जैसे देख सकते हो। अप्रॉक्स सिस्को के 4331 राउटर हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अभी यही सीरीज इस्तेमाल किया था, देखो 4300 सीरीज, यहाँ पर देखो 4331 लिखा है ना। ये थोड़ा सा जूम करके आप देखना अपने स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन करके देखना। बाय डिफॉल्ट फुल स्क्रीन नहीं होता है, तो उधर कर लेना। एंड यही राउटर्स यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये अप्रॉक्स 95,000 रुपीज़ का अवेलेबल है। ओके। और हम इसको अगर ओपन करें, जैसे ये ISR 4331 का है, जो कि 1,10,000 का है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक XYZ, कोई भी एक राउटर, मान लिया कि मैं 4300 सीरीज का ये राउटर है, ले लेता हूँ। और आप देखो कुछ इस तरीके का ये अपडेट है। अब इसके अंदर क्या क्या सपोर्ट कर रहा है, क्या क्या नहीं है, यहाँ से सारी डिटेल्स मिल जाती है। बात की बात है क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें कैसे लर्न करना है, एवरीथिंग। और भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल्ड करता हूँ, लाइक राउटर के मल्टीपल पोर्ट्स और सारी चीज़ें होती हैं। सिस्को राउटर, अच्छा इमेजेस, ये आप देख सकते हो। दिस वन, ये देखो, ये राउटर है, ठीक है। ये तो हमारे एडवांस राउटर है जो इंडस्ट्री के अंदर आपको कॉन्फ़िगर करने इन सब डिवाइसेस को आना चाहिए। बाकी घर पर हमारे पास एक राउटर लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ADSL राउटर। ये राउटर मॉडेम दोनों का काम करता है। इस तरीके का राउटर है, सभी के घरों में होगा, राइट, या सभी के ऑफिस में होगा। तो नॉर्मली ये जो राउटर है ना, इसमें आप देखोगे बैक साइड में कुछ इस तरीके से कुछ पोर्ट्स होते हैं, लिमिटेड पोर्ट होते हैं। और ये एक बहुत मिनिमम तरीके का कॉन्सेप्ट मैनेज करता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। जो ये राउटर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ना, लेट मी शो। इंडिया मार्ट का लिंक नहीं चाहिए मुझे, कॉपी इमेज, NC, ये राउटर क्लियर है। तो इस ये राउटर, ये भी हमारा क्या करता है, वैन ट्रैफिक मैनेज करता है, ये भी वैन ट्रैफिक मैनेज करता है। बट ये पूरी की पूरी पूरी तरीके से कस्टमाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है, मींस इंजीनियर्स कैन कॉन्फ़िगर different different types of protocols, rules, configuration for this router. But yes, this router will also support different different types of configuration, but there is limited configuration, है ना। बहुत कम, आप राउटिंग पूरी तरीके से नहीं कर सकते। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट जो सेटअप है वही सारी चीज़ें इंटरनेट चलाने के लिए बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। बाकी और सारी ट्रैफिक्स को मैनेज करने के लिए, इंटरप्राइज नेटवर्क को मैनेज करने के लिए हमें इस राउटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो सभी के घरों में, ऑफिसेस में लगा होगा इंटरनेट ऑपरेट करने के लिए। पावर सप्लाई देते हो, यहाँ पर आपका इंटरनेट कनेक्शन वाला लाइन लग जाता है। यहाँ पर आप लैन कनेक्ट कर सकते हो, टोटल 4 डिवाइसेस एट अ टाइम कनेक्ट कर सकते हो, या स्विचेज कनेक्ट कर दो, यानी कि आपका 24 पोर्ट का स्विच है, तो स्विच को कनेक्ट कर दो आप किसके साथ,
24 पोर्ट का है, तो इसके साथ एक पोर्ट दे दो। और इस स्विच पर भी जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे वो सभी इंटरनेट सर्विस को यूज़ कर पाएंगे। तो हम इस एक राउटर से भी चाहे तो 200 300 500 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट अगर बहुत बड़ा नेटवर्क होता है तो फिर हमें इंटरप्राइज राउटर्स चाहिए होगा, है ना, वैन राउटर्स। तो इनमें पोर्ट्स आप देख सकते हो, और जो हमारा एंटरप्राइज या कंपनी के अकॉर्डिंग जो राउटर्स होते हैं नॉर्मल राउटर के बाहर, ये इस तरीके से होते हैं। इनमें ये जो स्लॉट्स बने हुए हैं ना, यू कैन सी दीज आर दी वैन स्लॉट्स, ओके। तो यहाँ पर इन इन स्टिकर्स का या इसमें फ्लैश फाइल का वर्जन या फ्लैश फर्मवेयर बहुत सारी डिटेल्स मेंशन होती है, मैं डिस्कस जरूर करूँगा। बट अभी आप देखो यहाँ पर कुछ पोर्ट्स बने हुए हैं जो कि स्क्रू से कवर किया गया है, ये सिंपल ये वैन इंटरफेस कवर है। इनके अंदर आप सिंपल जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप में रैम वगैरह नहीं रिप्लेस रिप्लेस किया जाता है, सिंपल आप रैम खरीद के लाते हो और वो स्लॉट पर कनेक्ट कर देते हो। सेम वे यू कैन कनेक्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट, जो कि अभी आपको मैंने दिखाया कि मैं यहाँ पर पोर्ट कम था हमारे राउटर पर, है ना। जैसे कि कोई भी XYZ कोई एक राउटर ले लो, इसमें देखो अब ये यही वाला कार्ड मतलब एक कवर लगा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस कवर को हटा दूँ, देखो हट गया। अब यहाँ पर एक नया पोर्ट कनेक्ट करना चाहूँ, मान लिया कि एक मैं ये पोर्ट बढ़ाना चाहता हूँ, देखो कनेक्ट कर दिया, है ना। अब ये पोर्ट क्या है यहाँ पर पूरी डिटेल में है, इसीलिए कहा जाता है ये सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया, अब ये पोर्ट मैंने अपडेट कर लिया यहाँ पर। सो सेम वे यू कैन कनेक्ट वैन इंटरफेस कार्ड्स आर पोर्ट्स यूजिंग दीज अवेलेबल स्लॉट्स, ओके। यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो, आप सीरियल पोर्ट कनेक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, कंसोल पोर्ट है, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्स पोर्ट है इंटरनेट ट्रैफिक हैंडल करने के लिए है, ऐसे करके यहाँ पर राउटर सॉरी स्विचेज वगैरह को कनेक्ट करने के लिए है, सी टाइप है ना। यूएसबी पोर्ट्स होते हैं यहाँ पर, ताकि इसके फर्मवेयर इसको एक्सेस करने के लिए सी पोर्ट से डी पोर्ट से बहुत सारे अलग अलग तरीके के पोर्ट और सारी चीज़ें अवेलेबल होते हैं। ऑन ऑफ पावर सप्लाई बटन, ये। तो बेसिकली दिस इज द सिंपल राउटर फंडामेंटल, ओके। यही राउटर है। उसके कौन से पोर्ट का क्या मतलब, उसके अंदर कौन से ओएस चलते हैं, उस ओएस को कैसे काम करते हैं उस ओएस पर, ये सब चीज़ें आपको आफ्टर फंडामेंटल जो स्टार्ट होगा पढ़ाऊंगा। तो होप कि आप लोगों को राउटर का एक फंडामेंटल आइडिया लग गया होगा कि राउटर का मेन फंक्शन क्या है। कोई क्वेश्चंस है तो पूछिए विदाउट एनी हेजिटेशन। सर ये जो डीएसएल वाला राउटर था, तो ये कंपनी हम्म। में भी यूज होता है क्या? डीएसएल से हाँ, जैसे डीएसएल इंटरनेट चलाने के लिए हर जगह इस्तेमाल होता है, राइट। और जो हमारा जो मेन जो डिवाइस थी बड़ी वाली, उससे हम्म। उसके साथ कनेक्ट करके फिर पीसी कनेक्ट करते हैं। हाँ हाँ, नहीं, आप डायरेक्ट अपने बड़े वाले से भी वो कनेक्ट करवा सकते हो, बट उस टाइप के हमें कनेक्शंस और सर्विसेज या प्रोटो वो चीज़ें मैनेज करनी होती है, आपको समझ में आएगा आगे चल के, ठीक है। अच्छा अच्छा, बट मतलब आप डीएसएल वाले बस, में कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल यूज नहीं होते, बाकी उसको हाँ, एक्सटेंड करके हम उस पे कर सकते हैं बड़ी बड़ी डिवाइस पे। राइट राइट, ओके। आईएसपी से हमारे आईएसपी से हमारे को डीएसएल वाला राउटर मिलेगा, और ये हमें वो मेन कनेक्शन डीएसएल पे होगा, फिर हमें उसको हाँ एक्सटेंड करके वन पोर्ट से फिर उसको 45 RJ45 से उस पे लेना पड़ेगा बड़े वाले डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन और इम्प्लीमेंटेशन हाँ, के लिए, और बिल्कुल वही देखेगा। बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा। एंड वी कैन यूज दिस राउटर टू डायरेक्टली विथ आईएसपी। बट यस, वो अलग तरीके के कनेक्शंस होते हैं, हम आप बात कर रहे हो ब्रॉडबैंड के अकॉर्डिंग, बट यस देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन और सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शन, ओके। जो अच्छा अच्छा, आपने जैसे नाम सुना इंटरप्राइजेस हो, कंपनीज में हाँ, जो होते हैं उस पे ये वाले डिवाइस चाहिए, घर के लिए तो नॉर्मल एक मॉडेम बहुत है, मॉडेम के साथ ये डीएसएल। राइट, ये सब है। बट मान लिया कि घर पे जो हम ब्रॉडबैंड चलाते हैं वही कंपनी के अंदर तो नहीं चलेगा ना। नहीं वो तो कंपनी नहीं के अंदर चलेगा, उस पे डिफरेंट फिर डिफरेंट हमें टाइप्स के फिल्टर। कनेक्शंस होते हैं, तो हाँ उसके हाँ। अकॉर्डिंग आपको मिलेगा आगे पढ़ने को, डोंट वरी, ठीक है। ओके सुनो, और सर एक चीज और, जैसे जो मेन ये हमारा राउटर है, हम्म। जैसे 4331 शायद, तो इस हम्म। पे कोई ऐसा यूनिक मतलब स्ट्रक्चर बता दो कि इससे हम फाइंड कर सकें कि राउटर यही होता है। जैसे हमारे पास स्विच रख दिया, फायरवॉल रख दिया, चेक पॉइंट का कोई हम्म। चीज रख दिया, या राउटर मतलब ऐसी मल्टीपल ठीक है, चीज रख दी, हमको ठीक लगेगा है, मैं सिर्फ इन सब लेयर, कुछ यही है। हाँ, मैं कोर
और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के साथ इसको कंप्लीट करवा दूंगा, आप समझ जाओगे। ठीक, थोड़ा समय दो आप। अच्छा ओके। अच्छा। ओके सर, नो हाँ। इशू नो इशू। थैंक ओके, अभी जस्ट हम एक नहीं होता है कि जस्ट ए बी सी डी स्टार्ट किया हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्रॉपर पैटर्न में चीज़ें हाँ हाँ। चलें। अगर मैं कॉन्सेप्ट अगर कोर के अकॉर्डिंग समझाने लगा या मतलब आइडेंटिफाई, वैसे आइडेंटिफाई करने के लिए नॉर्मल अगर हम स्विच या राउटर की बात करें, है ना, हम्म। तो अगर ये वाला आप देखोगे ना ऐसे, और एक मैं स्विच आपको दिखा दूं, तो ऐसे देख कर आइडेंटिफिकेशन करने का जो काम होता है वो जिनको नहीं कुछ आता वो ऐसा कर सकते हैं, राइट। जैसे देख कर मैं एक सिस्को का मान लिया कि हम्म, सिस्को स्विच ले लेता हूँ 3600 ऐसा ले लेता हूँ, ठीक है। या नॉर्मली ले लेते हैं लाइक सिस्को। यहाँ पर एक मॉडल आपको मिल जाएगा लेयर 2 के अकॉर्डिंग, जो कि है 2960, एक बिल्कुल 2960 स्विच। ठीक है, देखो ऑटोमेटिक आ गया। अच्छा, 2960 का एक स्विच लिया आपने, ना कि राउटर। हाँ बिल्कुल, ना कि राउटर। अब देखो हम्म, इसमें ज़्यादा पोर्ट दिख रहा है, ठीक है। हाँ, इससे तो और पीसी ऐसे कनेक्ट आपको हाँ ऐसे आपको स्विचेज मतलब स्विच भी मिलेंगे जिसमें कम पोर्ट होंगे। ओके, 8 पोर्ट का भी हो सकता है, फोर अच्छा। पोर्ट का भी हो सकता है, समझ रहे हो आप। तो अभी यहाँ पर हाँ। ज़्यादा मिल गया तो नो वरी, मैं जस्ट यहाँ से इसको ऐड कर लेता हूँ। तो ऐसे देख कर आइडेंटिफाई करने का अगर हम लोग ऐसा कुछ सोचे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसको हम एक्सेस करेंगे तब या तो हमें पता चलेगा, या तो इसके आईओएस से मतलब एडवांस में जाएंगे तो, है ना। जब आप हाँ वो हाँ एक लेवल होगा जब आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। जैसे अगर ये देखें, हाँ कंसोल पोर्ट इसमें भी होगा, कंसोल पोर्ट इसमें भी हाँ होगा, हाँ, एक्सेस तो उसमें हम भी दोनों होगा। राउटर को करेंगे। हाँ लैन पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, जीबी ईथरनेट पोर्ट इसमें भी होगा, इधर भी होगा। हम्म तो हम कुछ यहाँ पर टैग्स और चीजें देख कर पहचान सकते हैं कि ये राउटर है, सीरीज है, कौन सा है, क्या है। ठीक है। हम्म। यहाँ पर ऑक्स ठीक है पोर्ट सर, आपको ये तो देखने को स्विच मिलेगा। स्विच तो आपने फ्रंट साइड से दिखा दिया, और राउटर हाँ साइड को बैक साइड से दिखाया है, ये वाला। राउटर के हाँ, आगे आगे फ्रंट में कुछ नहीं होता क्या? नहीं लाइट, कुछ बस नहीं लाइट होता होती है। ऐसा। अच्छा। हम्म। ओके, तो ये तो इजी ठीक है, आइडेंटिफाई करना कि जब हम ये रैक के अंदर काम करते हैं क्रॉस। तो डिवाइसेस का फ्रंट नहीं होता। अच्छा। हाँ थोड़ा समय दो, आगे आपको समझ में आ जाएगा। मैं मेरे क्लियर है। को इशू नहीं सर, मेरे को लगा जैसे राउटर को आइडेंटिफाई कर लें कि सब ऐसा, क्योंकि सबको सिमिलर ही लगता है देखने में। आप अगर एक रैक के अंदर देखोगे तो ऐसे देख कर जो हम आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश करेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, जब तक हम प्रॉपर हाँ। तरीके से उस डिवाइस को चारों तरफ से या तो ना देखें, उसका मॉडल नंबर ना देखें, पोर्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, राइट, तभी जाकर आपको वो लगेगा। और मान लिया कि हाँ। हमेशा हम राउटर को या डिवाइसेस को हाँ देख कर ही तो नहीं पहचानेंगे, है ना। मतलब नहीं। ये कोई हाँ। ऑप्शन ही नहीं आपको आएगा कि हमें जस्ट सामने रखा है तो पहचान लेना है इसे देखकर। अगर देखोगे भी तो आप देखोगे कि भाई ये लिखा हम्म क्या है, सिस्को 1921 सीरीज है तो 1900 सीरीज का ये राउटर है हम्म ना। जब आप उस इन्वायरमेंट में काम किए हो या आपको थोड़ा सा इसमें हम्म प्रैक्टिस कर कर लिए हो आप ये सारी चीज़ें, तो आपको आइडिया लग जाता है। इसमें हमारे पास ऑक्स पोर्ट मिल हम्म जाता है, कंसोल पोर्ट है, तो मतलब एक मैनेजेबल डिवाइस है, लेयर 3 पर काम करने वाला है, राइट। हम्म, ये सारी चीज़ें, हाँ। इसमें आपको इसके फ्लैश और इन सब चीज़ों के बारे में होगा। ये पूरा टैग्स वगैरह होते हैं, फ्रंट साइड से आप किसी भी डिवाइस को पहचान नहीं पाओगे। फ्रंट साइड से आप देखोगे तो मे बी एचपी वगैरह के जो सर्वर्स आते हैं या जो रैक सर्वर होते हैं हाँ। ना, वो भी ऐसे ही दिखेंगे राउटर स्विच की तरह, है कि नहीं। ओके। हाँ। तो वन बाय वन चलेंगे हम लोग, देखेंगे रैक सेटअप वगैरह वो भी आगे, अभी जब ठीक हम है लोग ठीक है। करेंगे तो एक एक करके चीज़ें हम्म देखेंगे। दिस इज जस्ट सॉरी, टुडे इज जस्ट फंडामेंटल ऑफ आर इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। फिर भी हम लोग एक नेटवर्किंग एक डिवाइसेस घंटा एक को। एक डिवाइस को पढ़ रहे हैं, हाँ हाँ। है ना। तो जस्ट फंडामेंटल था। नहीं सर। तो जस्ट मैं इंट्रोडक्शन ले, जैसे एक्सेस पॉइंट, अब एक्सेस पॉइंट 6 मॉड्यूल में पूरा है, राउटर आपको 3 4 मॉड्यूल में पूरा पढ़ने को मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन के साथ, लेयर हम्म मॉड्यूल 2 में आपको पूरा स्विच पढ़ने को मिलेगा, है ना। बट अभी हम ओके। लोग जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं, हम्म ताकि सभी लोगों को, जितने भी फ्रेशर हैं जिनको कुछ नहीं आ रहा है या अभी जस्ट हम्म स्टार्ट कर रहे हैं अपना आईटी करियर एज ए नेटवर्क इंजीनियर के डोमेन में, तो मैं उनको जस्ट एक एक्सपोजर दे रहा हूँ कि दीज आर दी डिवाइसेस विथ लिमिटेड फंक्शंस। ओके। ओके सर। ओके, आगे बढ़े। बिल्कुल सर, बिल्कुल आगे। तो ये कुछ राउटर्स की इमेजेस हैं जिसको आप कॉन्फ़िगर और मैनेज कर सकते हो। अब देखो इस राउटर के अंदर अगर हम लोग आते हैं ना,
तो बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन कमांड के थ्रू करनी होती है और ये सब चीज़ें। बट जो हमने एडीएसएल राउटर आपको बताया कि जो हमारा वो इंटरनेट चलाने के लिए वो सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें कुछ लिमिटेड सेटिंग्स होती है, जैसे 11 या 1.1 हमारा राउटर खुद का ये है। और इधर आप देखेंगे तो ये देखो यहाँ पर क्या होता है कि सिंपल कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलती है, बहुत कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते। कि भाई कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि हमें आईएसपी से किस टाइप का कनेक्शन है। देखो मैंने क्या बताया था कि हमें जब इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन होती है तो हमें ये देखना होता है कि हमारा कनेक्शन कैसा है। आईएसपी ब्रिज मोड है, ट्रिपल पी का है, स्टैटिक है, डायनेमिक है, वट एवर है ना, टाइप्स ऑफ कनेक्शंस हाँ। एंड अदर अलग अलग टाइप्स के वो अपडेट होते हैं। अब जब आपको वैन प्रोटोकॉल्स या वैन कनेक्शंस या टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन पढ़ाया जाएगा तो आप ज़रूर उसमें देखेंगे। इसके अंदर लैन एरिया में कैसा कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है ना, वायरलेस का कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, लिमिटेड काम है। यू कैन नॉट मॉडिफाई एज पर राउटिंग कि आप बीजीपी लगा दो मैनुअली, आप ईआईजीआरपी लगा दो, आप ओएसपीएफ लगा दो। ये तो ये नॉर्मल इंटरनेट हैंडल करने के लिए 300 एमबीपीएस का ये होता है। और ये राउटर्स जो होते हैं ना, ये राउटर नहीं होते हैं, राउटर मॉडेम दोनों का काम करते हैं। देखो इसीलिए ADSL 2+ राउटर मॉडेम देखो लिखा है, यानी कि ये इंटरनेट को भी चलाते हैं और राउटिंग भी करते हैं, है ना। मॉडेम का काम क्या था, इंटरनेट को हाँ। हैंडल करने के लिए, इंटरनेट कनेक्शन के लिए हाँ, मॉड्यूलेशन एंड वो डिमॉड्यूलेशन। एनालॉग टू डिजिटल को वो करता है ना, हाँ वही मॉड्यूलेशन एंड जेक को। डिमॉड्यूलेशन, एनालॉग हाँ। टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। तो ये नॉर्मली हम्म, हमारे इंटरनेट को हैंडल करने के लिए, बट यस आगे हम लोग और चीजें इसमें देखेंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज एक्सेस पॉइंट। यस। ओके, एक्सेस पॉइंट। मैं यहाँ पर एक टोपोलॉजी ओपन करता हूँ बनी बनाई टू एक्सप्लेन द एक्सेस पॉइंट। 1 मिनट, सी दिस वन। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक्सेस पॉइंट है और एक्सेस पॉइंट का बेनिफिट क्या है, पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल देखते हैं। एक्सेस पॉइंट मीन्स क्या होता है, देखो एक एक सिंपल वायरलेस एक्सेस कनेक्टिविटी टू डिवाइस विद इन अ लोकल एरिया नेटवर्क, इट प्रोवाइड वायरलेस कनेक्टिविटी। एक्सेस पॉइंट हमारा क्या होता है, इस डिवाइस को अगर आप देखना चाहो तो मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर ऐसे ही बिल्कुल, ये भी हमारा राउट स्विच की तरह, राउटर की तरह जैसे डिज़ाइन में होता है। बट अगर आप देखोगे लाइक एक्सेस पॉइंट, सिस्को का एक्सेस पॉइंट आप देख लो जब देख ही रहे हो तो आप, या नॉर्मली एक्सेस पॉइंट आपके जो एडीएसएल वाले राउटर होते हैं ना वो भी होते हैं। देखो यहाँ पर अरूबा का है, सिस्को के भी ऐसे होते हैं, टीपी लिंक का भी उसी तरीके से है। तो ये सभी हमारे क्या है, एक तरीके के एक्सेस पॉइंट है। आपको 1000 रुपये 500 रुपये से लेके लाखों रुपए के एक्सेस पॉइंट आपको मिलेंगे। ओके, तो डिपेंड करता है कि हमारी नीड क्या है। अब मान लिया कि ये हमारे पास एक्सेस पॉइंट है, अभी मैं यहाँ पर देखता हूँ एक सिस्को पढ़ रहे हैं तो हम लोग, सिस्को का कोई नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ये भी लगेगा कि हमारा अरूबा या फिर अदर जो दिख रहे थे वैसे ही है। तो आइडेंटिफाई कर पाना वैसे मुश्किल है जब तक हम इसको एक्सेस ना करें, प्रॉपर मॉडल नंबर हर चीज़ ना देखें, राइट। यही तरीका होता है फिजिकली आइडेंटिफाई करने का। दिस इज़ द मॉडल कि यहाँ से हम देखें, और ये एक्सेस पॉइंट है। इसका काम क्या है कि हमें स्पेसिफिक किसी भी लोकेशन पर वायरलेस कनेक्टिविटी चाहिए तो हम वहाँ पर वो कनेक्टिविटी दे सकते हैं। ओके, मीन्स प्रोवाइड वायरलेस कनेक्टिविटी, ओके, इन लोकल एरिया नेटवर्क विद इन अ लैन। ओके, मान लिया कि हमारा ऑफिस है वो बड़ा है थोड़ा सा और 10 फ्लोर का है। तो अब एक वाईफाई राउटर अगर हम लगा देते हैं, ये वाला राउटर अगर आप लगा देते हो फर्स्ट फ्लोर पर, तो क्या फिफ्थ फ्लोर वाले वाईफाई यूज कर पाएंगे? नहीं सर, उसको तो फर्स्ट फ्लोर वाइज, मतलब फ्लोर वाइज उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड करना पड़ेगा। जैसे कि तो वी कैन एक्सटेंड, यस यस, वी कैन एक्सटेंड आर वायर्ड कनेक्शन, ओके, इन वायरलेस यूजिंग एक्सेस पॉइंट। ओके, जैसे आप देखो यहाँ पर प्रॉपर, इसीलिए मैंने ये डायग्राम ओपन किया। ये लैब आप लास्ट मॉड्यूल तक ये सब डिजाइन करोगे। ये हमारा क्लाउड सर्वर है, ये हमारा इंटरनेट पर है, ये हमारे ऑफिस का राउटर है, समझ लो कंपनी का। ओके, राउटर है। अब इस फिर स्विच राउटर है, से फिर ये। मैंने, हाँ ठीक है, थोड़ा सा म्यूट रखें, राइट। कोई इशू नहीं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दिस इज राउटर। अब मान लिया कि इस, अब मान लिया कि मेरे पास एक नॉर्मल राउटर भी हम अप्लाई कर दें या कुछ भी ऐसा। मान लिया कि हमारे पास ये एक
ये एक राउटर है, मान लिया कि वायरलेस डिवाइस है, जस्ट इसको समझो। या मान लिया कि ये हमारा वायरलेस डिवाइस है। ओके। तो ये वायरलेस डिवाइस हमारा क्या करेगा, यहाँ के लोकल एरिया को कनेक्ट करेगा। लेट मी कनेक्ट, मैं एक ऐसा कनेक्शन भी कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से एक वाईफाई राउटर ले लेता हूँ, नॉर्मल वाला, ठीक है। यहाँ से मैं ले लेता हूँ लाइक राउटर, जो होम राउटर हमारा ये है। और मान लिया कि इसको मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ के लिए, या यहीं पर कर देते हैं। और इसको मैं इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। या मैं डायरेक्ट इस राउटर से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, कहीं पर भी। अब हमारे पास कुछ यूज़र्स हैं, वाईफाई यूज़र, जिसमें हमारे पास ये है। अब ये यूज़र यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं। अब ये यहाँ के वाईफाई को यूज़ कर पा रहे हैं, राइट, क्लियर है, कनेक्ट हो गए सभी। अब ये हमारा जो एरिया है ये फ्लोर 1 है, मान लिया ये हमारा फ्लोर 1 है, और ये हमारा फ्लोर 2 है, या फिर एक स्पेसिफिक रेंज है इन दोनों के बीच में, जहां पर इस वाईफाई राउटर का सिग्नल नहीं जा पा रहा है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारे वायरलेस राउटर्स होते हैं ना, इनका रेंज कितना होता है, अप टू 10 मीटर अप्रोक्स। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, इस पर कंपनी ब्रांड वट एवर। तो 30 फीट का एरिया ये कवर करते हैं प्रॉपरली, नॉर्मल राउटर्स जो हमारे होते हैं। ओके। तो अगर हमारा ये इन दोनों के बीच में जो यूजर्स हैं, इनके बीच में गैप है, मान लिया कि इनके बीच में 60 फीट का गैप है या 100 फीट का गैप है, मीन्स 2-3 फ्लोर का गैप है। एक राउटर 2 फ्लोर मैक्सिमम कवर कर लिया, थर्ड या फोर्थ में दिक्कत हो रही है। तो हम क्या करेंगे, अपने इसी स्विच से एक एक्सेस पॉइंट वायर्ड के थ्रू कनेक्ट करेंगे, और थर्ड फ्लोर पर, फोर्थ फ्लोर पर, जहां कहीं भी रखना होगा रख देंगे। क्लियर है सबको। और इस एक्सेस पॉइंट का खुद का अपना एक वाईफाई नेम होगा, मतलब कि एसएसआईडी जिसको आप बोलते हो, एसएसआईडी होगा एंड पासवर्ड होगा। सो these user can access this access point using this SSID and this password to access the internet connection. Is that clear? So basically access point used to extend the wireless network or connections. Okay. इसका काम क्या हो रहा है, ये हमारे कनेक्शंस को एक्सटेंड करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सटेंड वायर्ड नेटवर्क बाय इनेबलिंग वाईफाई एक्सेस, कैन बी स्टैंड अलोन और इंटीग्रेटेड इनटू राउटर। ये इकलौता भी हो सकता, जैसे अभी देखो मैंने जो ये एक्सेस, ये वाला जो राउटर एक्सेस किया ना, दिस इज माय एक्सेस पॉइंट बेसिकली। एज ए एक्सेस पॉइंट मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये वाला। क्लियर है। ये है राउटर और सारी चीज़ें, बट मैं इसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं दिया हूँ, जस्ट एज एक्सेस पॉइंट इस्तेमाल कर रहा हूँ। कि हमारे लोकल एरिया में, चूंकि ये 300 Mbps वाईफाई को सपोर्ट करता है, और इतना वो है, तो लोकल एरिया में हमारा जो राउट, अभी जब आगे आप लैब करोगे तो मैं सर्वर एक्सेस करूँगा, और उसके अंदर लैब्स और बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ज़रूरत जैसा जैसा हमारा रहेगा। तो मैं अपने लोकल एरिया में अब इंटरनेट सर्विस तो इस्तेमाल करूंगा नहीं उसको एक्सेस करने के लिए, क्योंकि डेटा लिमिटेड है। मैं चाहूँ तो यूज़ कर सकता हूँ, वैन आईपी के थ्रू उसको एक्सेस करूँ, सारी चीज़ें, है ना। समझ में आया। तो मैंने क्या कर रखा है, अपने लोकल एरिया में लैन एक्सेस पॉइंट बना रखा है, जिसके थ्रू मेरे जितने भी लोकल एरिया के डिवाइसेस हैं वो इस वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। अब ये कोई हैक कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वाला। ना ही इसमें सिक्योरिटी मैंने कॉन्फ़िगर किया है, ना ही कुछ। अगर ये कोई यहाँ तक कोई पहुँचेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा क्या है, लोकल एरिया का राउटर है। ठीक है। ये देखो, ये नॉर्मल हमारा लैन इन्वायरमेंट में बस इनेबल है, इंटरनेट की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है यहाँ पर। ओके। लैन एरिया है और वाईफाई भी यहाँ पर इनेबल है। तो वाईफाई हैकिंग की लैब जब करवाई जाती है तो इसी वाईफाई को हैक किया जाता है। ओके। ये सब तो आप देख रहे हो, सिंपल ये हमारा एक नॉर्मल वो है, जो कि एज ए एक्सेस पॉइंट मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें वाईफाई के थ्रू मैं सारी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकता हूँ, और लैन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकता हूँ। लैन एक्सेस पॉइंट भी आप बोल सकते हो इसको, अगर वाईफाई के थ्रू ये सर्विस दे। अगर मान लिया यहाँ कोई यूज़र है जो कि लैन केबल की डिस्टेंस वैसे 100 मीटर तक होती है, अप टू 100 मीटर, बट अगर 100 मीटर से ज़्यादा 150 है, तो क्या हम यहाँ पर स्विच को यूज़ नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं, रिपीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वायर्ड एक्सेस पॉइंट भी आपको मिलेंगे इंडस्ट्री में, और वायरलेस भी मिलेंगे। और एक्सेस पॉइंट का काम होता है टू एक्सटेंड दी नेटवर्क
लेंथ, या सिंपल बोल सकते हो कि रेंज। ओके, समझ में आया सबको? यस सर। ओके, देन व्हाट इज द ब्रिज? ब्रिज का काम क्या होगा? तो ब्रिज बेसिकली डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, मीन्स ये बिल्कुल स्विच की तरह काम करता है। बट ये स्विच नहीं है, इसमें वी लैन और बहुत कुछ नहीं आप मैनेज करने लगोगे। ओके, तो कनेक्ट टू डिफरेंट, सॉरी, टू नॉट डिफरेंट, टू लैन सेगमेंट टुगेदर। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये देखो, एक स्विच ये है और एक स्विच ये है, ठीक है। अब यहाँ का एक अलग लैन है और यहाँ का एक अलग लैन है। ओके, इन दोनों लैन सेगमेंट को, दो लैन सेगमेंट है ना, है हमारे एक ही राउटर से, मेन नेटवर्क एक ही है, बट ये हमारा एक अलग सेगमेंट है और ये हमारा अलग सेगमेंट मान लिया है। इन दोनों सेगमेंट को कनेक्ट करने के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं? यहां पर एक ब्रिज। क्लियर है? तो ब्रिज का काम क्या होता है? टू नेटवर्क सेगमेंट को कनेक्ट करना अपने लोकल एरिया में। ओके, मुझे ध्यान देना रिपीट ये। से नहीं कर सकते कुछ? बात करता हूँ रिपीटर के बारे में। ये वाला क्लियर हुआ? डेटा लिंक लेयर डिवाइस है ब्रिज, एंड दो डिफरेंट, सॉरी, दो लैन सेगमेंट को कनेक्ट करता है। और ये भी यूज करता है मैक एड्रेस, बिकॉज इट इज लेयर टू डिवाइस, एंड एवरी लेयर टू डिवाइस यूज मैक एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। ओके, ओके। तो हम इन दोनों के बीच में, जैसे हम यहां से यहां और यहां से यहां के बीच में ब्रिज इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं? है ना, हम चाहें तो डायरेक्ट दोनों को कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर ये हमारे 50 मीटर पर हैं तो स्विच टू स्विच डायरेक्ट नहीं कनेक्ट कर सकते। यस, कर सकते हैं, है ना? क्यों? हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं अगर ये अंडर 100 मीटर है। बट हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया ब्रिज, और ब्रिज के थ्रू क्या हुआ कि इधर का नेटवर्क सेगमेंट इधर मैनेज हो रहा है और इधर का नेटवर्क सेगमेंट इधर मैनेज, मतलब इधर की ट्रैफिक ये मैनेज हो, इधर मैनेज हो रहा है, और इधर का इधर। इवन देन ये कनेक्ट है तब भी। जब कोई ट्रैफिक यहाँ से इधर भेजा जाएगा, बस वही ट्रैफिक ये क्या करेगा? कम्युनिकेट करवाएगा। बट अगर आपने इन दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया तो वहां पर एक बड़ी ट्रैफिक आपको मैनेज करना पड़ेगा। ट्रैफिक जहां भी जनरेट होगा वहां हमारा नेटवर्क का वीक पॉइंट क्रिएट हो जाता है। होगा कि नहीं होगा? जहां भीड़ इकट्ठा हो जाए, मेरे कहने का मतलब आपके ऑफिस में 500 एम्प्लॉय होंगे, बट 500 एम्प्लॉय एक साथ एक ही डिपार्टमेंट में नहीं बैठे होंगे ना, कि एचआर वाला भी वहीं बैठा है, मार्केटिंग वाला भी वहीं काम कर रहा है, फाइनेंस वाला भी वहीं काम कर रहा है, एडमिन टीम भी, टेक्निकल टीम भी, सब वहीं काम कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल? नो सर। नो सर, नो सर। सबका एक ग्रुप होता है। तो नेटवर्क सेगमेंट मतलब नेटवर्क का ग्रुप क्रिएट करने के लिए, और हर ग्रुप को एक सेगमेंटेड ग्रुप रहने के मतलब एक अलग अलग ग्रुप बनाकर काम कराने के लिए। और जब एक ग्रुप को, मतलब कि एचआर को एमआर से कम्युनिकेट करना पड़े, तो वो कनेक्ट कर ले थ्रू दिस मीडिएटर डिवाइस। बाकी ये आप अपना आपस में करते रहें, जो भी है ये अपना आपस में वो कम्युनिकेट करें। जब इधर से कोई ट्रैफिक इधर हो तब ये वहां पर काम करे। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर है, ब्रिज एक तरीके का दो नेटवर्क सेगमेंट को कनेक्ट करता है। ओके, लैन सेगमेंट को, और ट्रैफिक फिल्टर करता है, मैक एड्रेस का इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन के लिए। इससे क्या होता है? कोलिजन रिड्यूस होता है, क्योंकि दो नेटवर्क जहां पर 50 कंप्यूटर 100 कंप्यूटर का बनना था, वो 50-50 के पार्ट पार्ट में डिवाइड हो गए, दो सेगमेंट में काम कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? तो दो का मतलब क्या है? 50 की ट्रैफिक अलग, उधर की ट्रैफिक अलग। ओके, ये है। हम चाहें तो उसको और ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। रिड्यूस कोलिजन बाय डिवाइडिंग नेटवर्क इनटू सेगमेंट। जब जरूरत पड़े तब, एवरी टाइम, इट इज नॉट मैंडेटरी टू कॉन्फ़िगर द ब्रिज to connect the two different network segment, or two parties to like generate the two different network segment। ओके, कि हमें जबरदस्ती उसको डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट बनाना ही बनाना नहीं। आप, हो सकता हो कि एचआर के अंदर 500 एम्प्लॉय हो, मतलब टेक्निकल के अंदर 500 एम्प्लॉय हो किसी कंपनी के अंदर, या 5,000 हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
भाई गूगल में क्या 1000 2000 एम्प्लॉय होंगे वहाँ के डेटा सेंटर में बैठे हुए, एक डिपार्टमेंट में? नहीं नहीं सर। ना। तो हो सकता हो कि हमें एक डिपार्टमेंट में कई हजार डिवाइसेस यानी कंप्यूटर्स को या यूजर्स को ऐड करना पड़े। तो ब्रिज तो नहीं यूज़ करेंगे ना ऐसे कुछ, तो फिर डिफरेंट एल्गोरिदम इस्तेमाल किया जाता है। बट यहाँ पर है कि हाँ, अगर हमारे लोकल एरिया में कुछ ऐसा सेपरेट करना है तो यस, ब्रिज का इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक तरीके का ये लैन इन्वायरमेंट के लिए मैनेज है। बट इंटरप्राइज के अंदर हम लोग एडवांस लेवल की डिवाइसेस, लेयर 3 स्विचेस, लेयर 2 स्विचेस, वी लैन और अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये कोलिजन को कम कर देता है, नेटवर्क को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करके। ओके। और अभी आपने देखा कि जो हमारा एक्सेस पॉइंट था वो भी तो एक तरीके का कनेक्शन वही मैनेज कर रहा है, ब्रिज करने का काम कर रहा है ना, नेटवर्क सेगमेंट बनाने का काम कर रहा है। इधर की ट्रैफिक इधर है, इधर का इधर है कि नहीं? ये अपना इधर 50 यूजर को वायरलेस सर्विस दे रहा है, ये अपना इधर दे रहा है, तो ट्रैफिक वो लाइक सेगमेंट हुआ कि नहीं हुआ? यहीं पर यस ये सर। एक्सेस पॉइंट 50 यूजर को सर्विस दे रहा है, ये एक्सेस पॉइंट 50 यूजर को सर्विस दे रहा है, बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राइट। तो ब्रिज का मतलब क्या है कि दो नेटवर्क सेगमेंट को कनेक्ट करने का काम जहां कहीं भी जिस भी नेटवर्क टोपोलॉजी में होता हो, दैट इज नोन एज ब्रिज। जो दो नेटवर्क सेगमेंट को कनेक्ट करे, ट्रैफिक को स्प्लिट करे, फिल्टर करे। ओके। ये तो रिड्यूस कोलिजन एंड ये एवरीथिंग। सर ये वैन हाँ वैन एरिया में तो नहीं होता ना, लैन में ही होता है बस, जैसे कि फ्लोर वाइज है तो वहीं ब्रिज यूज हाँ, होता है ना, बिल्कुल बाहर नहीं लैन के होता। बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इट इज ऑल अबाउट लैन एरिया। ओके। अच्छा, मतलब वैन में नहीं यूज कर सकते इसको। नहीं, वैन डिवाइस है ही नहीं ना ये। ओके। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, वैन फ्लोर डिवाइस। फ्लोर वाइज यूज करेंगे, अलग सिटी वाइज यूज नहीं कर सकते। हाँ, लैन एरिया आप समझ रहे हो? लैन एरिया होता क्या है? हाँ हाँ हाँ, बिल्डिंग में या क्या होता है? कैंपस में, किसी में, हाँ, किसी तो जब बिल्डिंग या कैंपस में सिटी वाइज हो मल्टीपल जाएगा, सिस्टम। तो सिटी वाइज हो जाएगा तो वो हमारा बिल्डिंग का या लैन का रहेगा नहीं ना, नहीं नहीं। तो वहाँ नहीं अच्छा, इस्तेमाल कर सकते। ब्रिज बस लैन में यूज होगा कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कराने के लिए। हाँ, जिस ब्रिज की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। ठीक है। बाकी ठीक है ठीक आईएसपी है। लेवल पर भी ब्रिजिंग होती है। ओके। अच्छा। जो अभी आपको मैंने अपना राउटर एक्सेस करके दिखा, वहाँ ब्रिज कनेक्शन आपने देखा? नहीं। यस सर, देखा था। ब्रिज मोड। अच्छा। देखो, एक चीज आप वो समझिए। अगर मैं लैन पढ़ा रहा हूँ लोकल एरिया, तो सिर्फ लोकल एरिया के अकॉर्डिंग उसको समझो। आप उसको बोलो कि अब मैं आईएसपी में वो इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है। फिर वहाँ अगर मैं बोल दूँ हाँ होता है, तो आप फिर अच्छा। अलग आपके एक नहीं होता है, क्यूरियस हो जाओगे कि वो कैसा नहीं, है। समझ तो नहीं आया, अब समझ नहीं आप आया, टॉपिक फिर आगे यहाँ का से हो गया। वहाँ भगाने लगोगे, है ना? हम्म। तो अब आप डिसाइड कर सकते हो, आप लोग अपना स्मार्ट लाइक इस्तेमाल कर सकते हो स्मार्ट टेक्निक की आपको पढ़ना कैसे है, पॉइंट वाइज चलना है या फिर हम्म। कूद कूद के पढ़ना है ना? नहीं नहीं, क्योंकि वो मैं मैं बार डाउट था बार हमको थोड़ा। बार बार मैं नहीं टोकूंगा ना। तो थोड़ा सा ये हम्म। रहेगी, जैसे अगर हम लैन एरिया की बात कर रहे हैं तो यस, इट इज़ ऑल अबाउट लैन एरिया। हम लोग डिस्कस करेंगे वैन एरिया के बारे में, है ना? इसीलिए तो सीसीएन ने बना है, सीसीएनपी बना है, सीसीएन सॉरी सीसीआईई बना है, सीसीए बना है, सीसीएनपी में मोर देन 30 40 सर्टिफिकेशंस या पेपर कोड बने, इसीलिए बने हुए हैं कि आप सेगमेंट करके पढ़ो चीज़ों को, राइट? मिक्स्ड हम्म। आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं समझ में आएगा, राइट? ओके। ओके, ठीक है। तो मैं कहाँ था? हाँ, ब्रिज पर था। तो ब्रिज सिंपल समझ लो सभी लोग। अगर कोई पूछता है व्हाट इज ब्रिज, तो आप जस्ट आंसर करो कि इट इज़ अ डेटा लिंक लेयर डिवाइस। ओके, कनेक्ट टू नेटवर्क सेगमेंट टुगेदर इन लोकल एरिया नेटवर्क। ओके। एंड इट रिड्यूस कोलिजन। अब भाई हमारे लोकल एरिया को दो पार्ट में बांट दिया जा रहा है, और अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वो काम करने के, भाई उधर के 20 यूजर एक स्विच से, इधर के 20 यूजर एक, और उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए ब्रिज ले लिया, तो एक तरीके का आप समझा सकते हो। ओके, क्लियर है? देन रिपीटर, व्हाट इज द पर्पस और मीनिंग ऑफ और द यूसेस ऑफ रिपीटर इन अ नेटवर्क? आप लोग एम्पलीफायर मशीन देखे हैं, डीजे वाला?
या रेडियो, यस सर। फ्रिक्वेंसी को बूस्ट करने के लिए उसके अंदर रजिस्टर और चीज़ें लगी होती हैं, हम्म। एम्पलीफिकेशन किया जाता है। तो रिपीटर इज यूज टू कन्वर्ट लो लेवल सिग्नल इनटू हाई लेवल सिग्नल। ओके, अब यहाँ पर लिखा हुआ है एज पर गूगल कि जनरेटेड सॉरी रीजनरेट वीक आर करप्टेड सिग्नल इनटू एक्सटेंड नेटवर्क डिस्टेंस, मींस वही मैंने बोला कि इट इज यूज टू एम्पलीफाई योर लो लेवल सिग्नल इनटू हाई लेवल सिग्नल। ओके, जैसे कि अगर आप अपने फोन में एक गाना सुनो, एक सॉन्ग प्ले करो, मान लिया बर्थडे पार्टी है, ओनली फोन का इस्तेमाल करो, सॉन्ग को प्ले कर दो, क्या पूरा जो फ्लोर है वो डांस करेगा? नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। इवन देन डांसर भी कहेगा मैं नहीं करने वाला। अच्छा, मतलब बेस होना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए। तो आप क्या करते हो, अपने फ़ोन को कनेक्ट कर देते हो एम्पलीफायर मशीन के साथ। तो वो जो लो लेवल की फ्रीक्वेंसी है, मान लिया 10 dB की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो 10,000 dB में कन्वर्ट हो जाता है ना, राइट? हाँ सर। तो सेम हमारे नेटवर्किंग के अंदर रिपीटर जैसी डिवाइसेस होती हैं, जो हमारे स्विच, नॉर्मल स्विचेज और ऐसे ही दिखने वाले अपडेट होते हैं। तो इनका काम क्या होता है कि लो लेवल सिग्नल को हाई लेवल सिग्नल में कन्वर्ट करना। अब मान लिया हमारा जो केबल है, ईथरनेट मीडिया में मैं पढ़ाऊंगा, एक केबल की लेंथ मान लिया 100 मीटर जा रहा है, बट हमारा सोर्स और डेस्टिनेशन 150 मीटर पर है, दोनों के बीच में 150 मीटर है, बट केबल मीडिया इस्तेमाल करना है, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं, बीच में एक रिपीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी हमारा सिग्नल, क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट पर सिग्नल की स्पीड होती है वो एंडिंग पॉइंट पर वही नहीं रहता, हमेशा ध्यान देना, ये फिजिक्स आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा होगा, है ना, कि जब कोई चीज स्टार्ट होता है जिस स्पीड से, वो जैसा जैसा आगे बढ़ता है उसकी स्पीड क्या हो जाती है। तो मेरा जो यहाँ से सिग्नल है ना, डेटा है, जब यहाँ से चलेगा तो एक स्पेसिफिक लेंथ तक ही कवर करेगा, उसके बाद वो डाउन हो जाएगा, उसको फिर एनर्जी चाहिए। तो उस लो लेवल के सिग्नल को क्या करेगा हमारा जो रिपीटर है, वो कन्वर्ट करेगा और एक लॉन्ग डिस्टेंस तक फिर से लेकर जाएगा, है ना। आपके आपके हमारे घरों में मतलब वो एंटीना लगा होता है ना, जो सिग्नल को बूस्ट करता है, राइट? अब आप कहेंगे वो एंटीना वाला जमाना खत्म हो गया, हमारी टीवी स्मार्ट टीवी में बदल गई, है ना। तो आपकी स्मार्ट टीवी इसलिए गई क्योंकि अब वो एंटीना आईएसपी के पास चला गया है ना। क्यों? यस सर। हाँ हाँ सर। पहले एक टावर, लाइक पूरे एक शहर में एक टावर कहीं दिखता था, है ना, सिग्नल वीक आता था, लोग छतों पे लेकर ऐसे मोबाइल चढ़ते थे। 2005 6 7 8 की अगर आप बात करो तो 5 6, ओके, नोकिया 1100। तो वो क्या होता था, एक बहुत दूर सेल टावर होता था, इसको टावर नहीं बोलेंगे, टॉल नेटवर्क और सेल टावर, ओके। बट नॉर्मली अभी स्टार्टिंग है तो हम लोग उतना टेक्निकल वर्ड मैं नहीं पुट कर रहा हूँ कि सब लोग समझें। तो जो हमारा सेल टावर है, ये क्या होगा कि अभी देखो एक कॉलोनी में 5 लगे हुए हैं, 10 लगे हुए हैं, है ना, ओके, आपको सिग्नल देने के लिए कि वो लो लेवल के सिग्नल को हाई लेवल सिग्नल में कन्वर्ट करती। इवन देन जो वाईफाई लग रहा है ना आजकल, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, आउटसाइड कुछ शायद ऐसे ही टेक्नोलॉजी हो। तो वो क्या है, टावर से डायरेक्ट एक कनेक्शन, मतलब एक डिवाइस आपके घर पे लग रहा है जो उसके संपर्क में डायरेक्ट सिग्नल को मैनेज कर रहा है, बूस्ट कर रहा है, यूज कर रहा है और कैप्चर कर रहा है, और उसको आपको इंटरनेट एक्सेस करा रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं कि लाइक वाईफाई राउट, वो होम, क्या बोल रहा है, क्या नाम से आ रहा है, एयरटेल भी दे रहा है, जियो भी दे रहा है, एयर जियो वाईफाई वाईफाई, होती है सर। हाँ एयर वाईफाई, ओके, ये सारी चीजें। तो रिपीटर का काम क्या हो रहा है कि हमारे लो लेवल के सिग्नल को हाई लेवल सिग्नल में रीजनरेट करना, ओके, डज नॉट एम्पलीफाई, इंस्टेड इट कंस्ट्रक्ट्स द ओरिजिनल सिग्नल। मेन चीज क्या होता है कि लंबे डिस्टेंस को कवर करने के लिए जब केबल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस ड्यूरेशन हम
इस रिपीटर जैसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा सिग्नल प्रॉपर लास्ट तक बना रहे या सोर्स टू डेस्टिनेशन प्रॉपर मेंटेन रहे। ओके, रिपीटर का इस्तेमाल किया जाता है। रीजनरेट दी सिग्नल, रीजनरेट दी ओरिजिनल सिग्नल। ओके, ये सब। ओके, रेस्ट फायर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अ, आगे डिस्कस करेंगे कल।